बोइंग 787 प्लेन क्रैश और सिर्फ एक झटके में 241 जिंदगियां एक साथ बुझ गईं। इसी हादसे पर एक सवाल पूछा गया मुझसे कि क्या उन सभी 241 यात्रियों की कुंडलियों में एक साथ मृत्यु योग था। जवाब है नहीं। मृत्यु अगर समय से पहले हो जाए तो ये संकेत है कि कुछ कर्म अधूरे रह गए। जो अनुभव आत्मा को करने थे, जो सुख देखने थे, जो कष्ट झेलने थे, जो सीख लेनी थी, वो पूरी नहीं हो सकी, अधूरी रह गई। जब कई लोग एक साथ किसी दुर्घटना में जाते हैं तो उसका संबंध उनकी पर्सनल कुंडलियों से कम और उस सेकंड के प्लैनेटरी ट्रांजिट और स्थान विशेष के संयोग से ज़्यादा होता है। ऐसे में आत्माएं लौटती हैं किसी नए शरीर में अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए। और ऐसे कई प्रूव्ड केसेस हैं, जैसे दिसंबर 1983 में जन्मे टीटू सिंह। उन्होंने दावा किया कि वे पिछले जन्म में सुरेश वर्मा थे। टीटू के सर पर ठीक उसी जगह गोली का निशान था जहां पिछले जन्म में सुरेश वर्मा के सर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टीटू ने अपने पुराने माता पिता, दुकान और सभी रिश्तों की पूरी जानकारी दी। उस समय ये खबर पूरे देश में सनसनी बन गई थी और कई साइकोलॉजिस्ट ने इस पर गहराई से अध्ययन किया था और पुनर्जन्म को सच माना था। जब भी किसी आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो वो अपने नए शरीर में पिछले जीवन से कुछ न कुछ निशान लेकर जरूर आती है, जिसे हम बर्थ मार्क कहते हैं। सच ये है कि अधिकतर लोगों को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता, पर आत्मा को अपनी कार्मिक जर्नी याद रहती है। कुंडली हमें संभावनाएं दिखाती हैं, लेकिन हमारे सिचुएशंस और हमारे चॉइसेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अहमदाबाद की उस एक्सीडेंट में जो आत्माएं चली गईं, उनमें से कुछ की कुंडलियों में मृत्यु योग जरूर होगा, सही है, लेकिन कईयों की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने बस एक नया मोड़ लिया है। हम अगर बहुतों को रुला कर गई हैं, ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दें। जय श्री कृष्ण।